कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 6वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। पिछले भाग में आपने जाना कि पाखी शेखर के साथ उसके फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में जाती है, जहां शेखर उसे एहसास दिलाता है कि वह दिल ही दिल में उसे चाहता है और उसकी ज़िंदगी में आने को बेताब है। उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ उसके दिल का हाल बयान कर रही थी, मगर पाखी उससे दूर दूर रहने की कोशिश करती है और उसे सिर्फ अपने दोस्त के रूप में ही देखना चाहती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शेखर, जो अहमदाबाद का एक चर्चित बिजनेस लीडर था, वह पाखी से खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था और पाखी उसे दोस्त से ज़्यादा कोई अधिकार नहीं दे रही थी। अब आगे। शेखर का उतरा हुआ चेहरा देख पाखी ने उसका मूड ठीक करने के उद्देश्य से पूछा, वो आपका म्यूजिक सिस्टम है ना? शेखर बोला, हाँ, उसी पर तो गाने रिकॉर्ड करता हूँ। पाखी चहकते हुए बोली, मुझे आपके ढेर सारे गाने सुनने हैं, प्लीज सुनाइए ना। शेखर ने अनुरोध सुन स्विच ऑन किया, फिर पूछा, कोई सॉन्ग सुनाऊं या मेरी कोई ओरिजिनल कॉम्पोजिशन? पाखी ने खुश होकर कहा, आपका अपना कुछ सुनाइए ना। शेखर ने शर्त रखी, पर मेरे साथ गुनगुनाना होगा आपको। पाखी राजी हो गई। शेखर ने एक धुन गुनगुनाई, फिर गाना शुरू किया। संगीत जैसे हवा में घुल मिल गया था और बोल दिल की दीवारों पर निकलकर पाखी के दिल पर दस्तक दे रहे थे। हवा है, धुआं है, अदा है, सदा है, नहीं जानता मैं कि तू चीज क्या है। बड़ी मुद्दतों बाद मुझको मिली है, मोहब्बत की तासीर सबसे जुदा है। हवा है, धुआं है, अदा है, सदा है, नहीं जानता मैं कि तू चीज क्या है। आप ही गाइए, शेखर ने अनुरोध किया, पर पाखी खामोश ही बनी रही। अब शेखर अंतरा गा रहा था, अभी चुप ही रहना ए नदिया की धारों, न छुप छुप के चलना गगन के सितारों। अभी चुप ही रहना ए नदिया की धारों, न छुप छुप के चलना गगन के सितारों। मेरे दिल ने की है तुम्हारी तमन्ना, बता कौन दिल में ये तेरे छुपा है। हवा है, धुआं है, अदा है, सदा है, नहीं जानता मैं कि तू चीज क्या है। एक एक पंक्ति शेखर के दिल का हाल बयान कर रही थी। उसने पाखी को गाने के लिए कहा, आप भी तो कभी गाती थी, गाइए ना प्लीज, मेरी खुशी की खातिर। पाखी की आंखें भीग रही थी, शायद किसी को याद करके। वह यादों में खोई भीगे कंठ से गाने लगी, तेरी याद भर से है लम्हा पिघलता, कड़ी धूप में भी है आराम मिलता, अंधेरों में फैली गजब की उजाले, अंधेरों में फैली गजब की उजाले, हर एक सांस पर मेरी छाया नशा है। हवा है, धुआं है, अदा है, सदा है, नहीं जानती मैं। आगे न गा पाने की विवशता में वह चुप हो गई।
किसी चेहरे को याद करते हुए उसने अपनी पलकें बंद कर ली। शेखर सोचने लगा, क्या वह चेहरा मेरा हो सकता है? उसे अपनी ओर देखता पा पाखी ने नजरें झुका ली। उसका संकोच दूर करने के लिए वह बोला, आइए बालकनी में चले। कमरे से बाहर निकल हॉल से होते हुए जहां वो दोनों पहुंचे, वो शायद ऊपरी मंजिल का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। करीने से लगे छोटे छोटे चाइना क्ले के 20 गमले पंक्तियों में रेलिंग के किनारे सजाए गए थे और उनमें लगी आकर्षक बेलें और फूल पत्तियां मनभावन दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। दीवारें आर्टिफिशियल बेलों से सजी हुई थी जो रात में रंग बिरंगी जुगनुओं से झिलमिला रही थी। ऐसे प्राकृतिक और कृत्रिम परिवेश के संगम ने पाखी को मोह लिया था। सचमुच आपके टेस्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने मुग्ध दृष्टि से पूरे नज़ारे को देखते हुए कहा, थैंक्स, पर यह सब सुरभि का किया हुआ है। मैं तो कभी कभी ही ये सब कर पाता हूँ, बाकी सब पारुल के जिम्मे है। उसने रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी पाखी को देखते हुए कहा, फिर अपना फोन निकाला। कैमरे के बटन पर उंगली रख उसने कहा, इधर देखिए। वह एक एक कर पाखी की तस्वीरें ले रहा था। पाखी इस अचानक हुए फोटो सेशन से असहज हो गई। अरे अरे, क्या करते हैं? शेखर ने और तस्वीरें लेते हुए कहा, जीने का कुछ सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से पाखी ने स्माइल दी। और नहीं, बस हो गया। शेखर उसके नज़दीक आता हुआ बोला, एक और, मेरी और आपकी सेल्फी। पाखी उसके नज़दीक आने से खुद में छुई की तरह सिमट गई। रेलिंग को उसने कसकर पकड़ लिया। मुस्कुराइए तो सही, सिर्फ फोटो ही ले रहा हूँ। शेखर ने कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि पाखी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर कैमरे में कैद हो चुकी थी। ब्यूटीफुल, उसने हल्के से स्माइल दी। ये वो पल था जिसके लिए वह कब से प्रतीक्षा कर रहा था। पाखी उससे अलग हटकर अंदर जाने को ही तभी शेखर ने उसे रोकते हुए उसकी कलाई थाम ली। रुकिए पाखी, वह उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, ऐसे खामोश रहने से कैसे चलेगा? फिर से वही बात कहना चाहता हूँ। पाखी की आंखें झुक गई और उसमें से कई मोती निकल उसके गालों पर ढुलक आए। जो लम्हा किसी भी युवती के जीवन में बसंत की तरह आता है, वही प्यार के इजहार का लम्हा पाखी के जीवन में सावन की शक्ल में आया। आंसुओं की अविरल धारा उसकी आंखों से बह चली। शेखर की बाहें इसके चारों ओर घेरा सा बना रही थी। वह सोचने लगी, प्यार के ऐसे चक्रव्यूह से वह स्वयं को कैसे आजाद करा पाएगी। मेरी तरफ देखिए। उसने पाया कि शेखर उसके आंसू पोंछता उससे प्रणय निवेदन को बेताब हो रहा था। कुछ मत कहिए, उसने रिक्वेस्ट की। शेखर ने उसे और नजदीक खींच कहा, कोई बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। आज मैं कहूंगा और आपको जवाब देना होगा। पाखी, कैन आई होल्ड योर हैंड फॉर लाइफ टाइम? उसमें गजब का आत्मविश्वास था। उसने पाखी के दोनों हाथों को कसकर थाम लिया। पाखी रोते रोते कह रही थी, हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है शेखर। अब शेखर को उस पर गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं है हमारे रिश्ते का फ्यूचर? मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, और अब ये मत कहिएगा कि आपको ये बात पता नहीं है। वह अपनी कलाई छुड़वाते हुए बोली, क्योंकि मेरा संबंध अतीत के जिस भयानक जलजले से है, वो मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे क्या किसी से भी मोहब्बत कर सकूं। तो पाठकों, ये था पाखी शेखर के गहरे जज्बातों से पिरोया गया कहानी का अब तक का सबसे संवेदनशील भाग, जिसने आपको भी झकझोर कर रख ही दिया होगा। क्या सोचते हैं आप शेखर के प्यार और पाखी के इनकार के बारे में? क्या है वो जलजला जो पाखी के जीवन में आया होगा? जानना चाहते हैं ना? तो दिल थाम कर कीजिए इंतजार अगले भाग का। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
और अपनी फीलिंग शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।